राजस्थान का भूगोल में आज हम पढ़ेंगे मृदाओं के विषय में। सबसे पहले ये देखते हैं कि मृदा क्या होती है। मृदा भूमि की वह ऊपरी सतह जो चट्टानों के विघटन से उत्पन्न सामग्री एवं उस पर जलवायु, वनस्पति और अन्य जैविक प्रभावों से इसका विकास होता है। मृदा किसी भी स्थान पर जो धरातल होता है उसकी सबसे ऊपरी सतह होती है, जहाँ उसके नीचे की जो चट्टानें होती है उन चट्टानों के विघटन से, टूट फूट से जो कंकड़ पत्थर बनते हैं वो, और उस पर कुछ जैविक प्रक्रम कार्य करते हैं। पेड़ पौधे, इनकी पत्तियां, जीव जंतुओं के अवशेष ये इसमें मिलते रहते हैं और उस पर इनके मिलने से कुछ रासायनिक क्रियाएं होती है जिनके फलस्वरूप मृदा की सबसे ऊपरी और उपजाऊ सतह का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि राजस्थान में मृदाओं का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से किया गया है। पहला वर्गीकरण है मृदाओं के गठन, उपजाऊपन और कृषि के लिए उपयुक्तता और अन्य आधारों पर जो वर्गीकरण किया गया है। इसके अनुसार मृदा के प्रकार हैं जलोढ़ मृदा, लाल और पीली मृदा, लाल लोमी मृदा, लाल और काली, मध्यम प्रकार की काली, भूरी रेतीली और रेतीली मृदा। अब ये मृदाएं राजस्थान के किन क्षेत्रों में पाई जाती है वो हम राजस्थान के नक्शे पर देखते हैं। ये है राजस्थान का मैप। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रेतीली मृदा है ये रेगिस्तानी भाग में पाई जाती है। इसके मुख्य क्षेत्र जैसलमेर, उत्तर पश्चिमी बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर, नागौर का कुछ हिस्सा, संपूर्ण बीकानेर, अधिकांश चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर, इन भागों में ये रेतीली मृदा पाई जाती है। बाड़मेर और जालोर का जो ये भाग है, बाड़मेर का दक्षिणी पूर्वी और जालोर का उत्तर पश्चिमी भाग, यहाँ पर पाई जाती है लवणीय मृदा। लवणीय मृदा यानी वो मृदा जिसमें नमक के कण या लवण के कण पाए जाते हैं, जिसके कारण मृदा पर एक सफेद सी परत जमी रहती है और ये मृदा अधिक उपजाऊ नहीं होती है। फिर देखते हैं ये जो अरावली का पर्वतीय भाग है और उसका पश्चिमी भाग, ये दोनों सम्मिलित रूप से आते हैं भूरी और रेतीली मृदा के अंतर्गत, जिसमें झुंझुनू, सीकर, नागौर, पूर्वी जोधपुर, पश्चिमी पाली, कुछ अजमेर का हिस्सा और कुछ ये जयपुर का हिस्सा इसमें सम्मिलित है और थोड़ा उत्तर पूर्वी जालोर का हिस्सा। फिर आते हैं कच्छारी मृदा पे। कच्छारी मृदा जो पूर्वी राजस्थान है, जिसमें जयपुर, अलवर, दौसा, कुछ टोंक का हिस्सा है, कुछ सवाई माधोपुर, करौली और ये भरतपुर का हिस्सा है। यहाँ पर कच्छारी या जलोढ़ मृदा पाई जाती है जो नदियों के साथ में जो मिट्टी ले ला के जमा की जाती है उससे इस मृदा का निर्माण होता है और ये मृदा बहुत उपजाऊ होती है। फिर बात करते हैं भूरी रेतीली कच्छारी मृदा। भूरी रेतीली कच्छारी मृदा 2 जिलों में पाई जाती है। एक तो ये अलवर और भरतपुर का ये वाला हिस्सा, 2 क्षेत्रों में पाई जाती है। एक क्षेत्र ये है जिसमें राजस्थान के अलवर और भरतपुर का हिस्सा सम्मिलित है और दूसरा ये है गंगानगर का, ये जो नहर का बीचला भाग है। इस क्षेत्र में भूरी और रेतीली मृदा पाई जाती है। फिर है लाल पीली मृदा। ये लाल और पीली मृदा आप ये देख रहे हैं कि सिरोही, राजसमंद, पाली का पूर्वी भाग, अजमेर, ये टोंक, सवाई माधोपुर और करौली और धौलपुर के इन भागों में और उदयपुर के उत्तरी भाग में लाल और पीली मृदा पाई जाती है। फिर बात करते हैं लाल लोमी मृदा की। लाल लोमी मृदा मुख्यतः दक्षिणी उदयपुर और ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के कुछ हिस्से में पाई जाती है। लाल लोमी मृदा पे कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया कि लाल लोमी मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है, तो ये लाल लोमी मृदा का क्षेत्र है। फिर आते मध्यम काली मृदा पे। काली मृदा जो है ये हाड़ौती के पठार पे पाई जाती है। काली मृदा का निर्माण जो
आग्नेय चट्टानें होती है। आग्नेय चट्टानों के विघटन से इनका निर्माण होता है। तो ये बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़, इन क्षेत्रों में जो हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती के पठार पर काली मृदा पाई जाती है और ये कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। ये है काली मृदा का क्षेत्र। इसके विषय में भी कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मध्यम काली मृदा कौन कौन से जिलों में पाई जाती है, या काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है। और काली मृदा को रेगुर भी कहा जाता है, रेगुर। फिर हम देखते हैं मिश्रित लाल काली मृदा। मिश्रित लाल काली, जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, इसमें लाल और काली दोनों मृदाओं का मिश्रण पाया जाता है। तो ये है काली मृदा का क्षेत्र, हाड़ौती का पठार। और इधर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में लाल लोमी मृदा का क्षेत्र। तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, इसमें दोनों प्रकार की मृदाओं के मिश्रण से मिश्रित लाल काली मृदा का निर्माण हुआ है। अब ये क्षेत्र आप देख सकते हैं, इसमें भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, ये चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का कुछ हिस्सा सम्मिलित है। तो ये था मृदाओं का गठन के और अन्य गुणों के आधार पर वर्गीकरण। अब हम देखते हैं कि जो मृदा वैज्ञानिक है, यानी जो सॉइल साइंटिस्ट है, इन्होंने मृदा की उत्पत्ति, उसकी रासायनिक संरचना और अन्य गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया है, जिसमें ये मृदा के कुछ प्रमुख प्रकार है: एरिडीसोल्स, अल्फीसोल्स, एंटीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स और वर्टिसोल्स। ये पांचों ही प्रकार मृदा के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार है और हर प्रकार से कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले देखते हैं एरिडीसोल। एरिडीसोल में एरिड शब्द का अर्थ देख लीजिए आप। एरिड शब्द का अर्थ होता है शुष्क। तो ये मृदा शुष्क जलवायु की मृदा है। इसके कुछ उपविभाग है, इनके वैज्ञानिक नाम है कैम्बो ऑर्थिड, कैल्सी ऑर्थिड, सेलो ऑर्थिड और पेलियो ऑर्थिड्स। यह मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। फिर आते हैं अल्फीसोल पे। अल्फीसोल पूर्वी राजस्थान की मृदा है। इसमें मटियारी मिट्टी या क्ले की मात्रा सर्वाधिक होती है। ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आरपीएससी के द्वारा और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा कई बार पूछा जा चुका है कि मटियारी मिट्टी की सर्वाधिक मात्रा इनमें से कौन सी मृदा में है। तो इसका सही जवाब है अल्फीसोल। तो एरिडीसोल शुष्क जलवायु की मृदा है और ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाएगी। और अल्फीसोल है मटियारी मिट्टी या क्ले की मात्रा सर्वाधिक है और ये पाई जाएगी पूर्वी राजस्थान में। फिर आते हैं एंटीसोल में। एंटीसोल, इसके ऊपर के टोरिसामेंट्स, डस्ट फ्लूबेंट्स, ये पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में पाई जाती है। और इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु में स्थित मृदाओं के समावेश से बनी है। तो ये शब्द भी कई बार पूछा जा चुका है कि जिसमें ऐसी कौन सी मृदा है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु में स्थित मृदाओं का समावेश है। तो ये है एंटीसोल। अगला वर्गीकरण है इंसेप्टिसोल। इसमें अर्ध शुष्क से लेकर आर्द्र जलवायु प्रदेशों में यह मृदा पाई जाती है। लेकिन ये मृदा शुष्क जलवायु में कभी नहीं पाई जाएगी। जो पश्चिमी राजस्थान के जो शुष्क जलवायु के जिले, उन जिलों में इंसेप्टिसोल मृदा नहीं पाई जाएगी। तो ये शब्द एज इट इज उठा के कई बार पूछ लेते हैं, निम्न में से कौन सी मृदा में अर्ध शुष्क से लेकर आर्द्र जलवायु प्रदेशों में ये मृदा पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा इंसेप्टिसोल। अगला है वर्टिसोल। वर्टिसोल कोटा संभाग में मुख्य रूप से पाई जाती है। इसका कुछ भाग भरतपुर, सवाईमाधोपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी है। लेकिन जो मुख्य क्षेत्र है वो है कोटा संभाग। और इस पे भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि वर्टिसोल मृदा कौन से संभाग में पाई जाती है। या तो संभाग पूछ लेते हैं या फिर जिले पूछे जाते हैं। तो कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये 4 जिले मुख्य हैं वर्टिसोल के। वर्टिसोल में आप याद रख सकते हैं कि ये जो वर्टी शब्द है, वर्टी शब्द इंडिकेट करता है वर्टिकल। वर्टिकल यानी सीधा खड़ा। तो सीधा खड़ा होता है पठार, और पठार का जो संभाग है वो है कोटा संभाग। तो वर्टिसोल मृदा पाई जाएगी कोटा संभाग में। अगला वर्गीकरण है राजस्थान की मृदा का कृषि विभागीय वर्गीकरण। यानी जो राजस्थान का कृषि विभाग है उसने मृदाओं को कुछ भागों में वर्गीकृत किया है। इसमें सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है सिरोजियम और रेवरिना।
सिरोजियम और एवरीना कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, तो ये दोनों ही मृदाएं गंगानगर जिले में पाई जाती है। अगला है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा, अगर आपने राजस्थान की जलवायु को पढ़ा है तो राजस्थान की जलवायु में जो मरुस्थलीय जिले हैं गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर और जोधपुर और सीकर, इनमें पाई जाती है मरुस्थलीय मृदा। अगली महत्वपूर्ण मृदा है जिप्सीफेरस मृदा। जिप्सीफेरस, आगे हम राजस्थान में खनिजों के बारे में पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे कि जो जिप्सम की एक बेल्ट है वो बीकानेर में स्थित है। इसी के नाम पे इस मृदा को जिप्सीफेरस मृदा कहा गया और ये पाई जाती है बीकानेर जिले में। तो ये 3 जो मृदा के प्रकार है जो सिर्फ एक जिले में ही स्थित हैं, जैसे सिरोजियम गंगानगर में, एवरीना गंगानगर में और जिप्सीफेरस बीकानेर में। ये तीनों ही प्रकार सबसे महत्वपूर्ण है और इन पे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। फिर अगला हम वर्गीकरण देखते हैं जो 2 जिलों में है, लाल लोमी मृदा। तो राजस्थान का अभी सबसे पहला वर्गीकरण हमने देखा था, उसमें भी देखा था कि लाल लोम मृदा डूंगरपुर और बांसवाड़ा दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। ये भी एक महत्वपूर्ण मृदा का प्रकार है, इस पर कई बार सवाल पूछा जा चुका है। और फिर हम देखते हैं काली गहरी मध्य मृदा। काली गहरी मध्य मृदा कोटा और बूंदी, जो हाड़ौती के पठार के जिले हैं या कोटा संभाग के, ये 2 जिलों में काली गहरी मध्य मृदा पाई जाती है। इसके अलावा ये चित्तौड़गढ़, भरतपुर, भीलवाड़ा में भी इसका कुछ हिस्सा पाया जाता है। फिर हम देखते हैं ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा या धूसर भूरी जलोढ़ मृदा। ये पाई जाती है जालौर, पाली, नागौर, अजमेर और सिरोही जिलों में। नवीन जलोढ़ मृदा यानी वो जलोढ़ मृदा जिसका निर्माण हाल ही के कुछ हजार वर्षों में हुआ है। ये है अलवर, भरतपुर, जयपुर और सवाई माधोपुर। जो पूर्वी राजस्थान में हमने देखा था कच्छारी मृदा का क्षेत्र, वही क्षेत्र है नवीन जलोढ़ मृदा का। अगला है नवीन भूरी मृदा, यानी ये वो मृदा है जिसका निर्माण हाल ही के कुछ हजार वर्षों में हुआ है। तो इसके क्षेत्र हैं भीलवाड़ा और अजमेर। अगला है नॉन कैल्सिल ब्राउन मृदा यानी गैर चूनायुक्त भूरी मृदा। ये पाई जाती है जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर और अलवर जिलों में। फिर है पीली भूरी मृदा। पीली भूरी मृदा जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, इन जिलों में पाई जाती है। इसके बाद है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा मुख्य रूप से उदयपुर और कोटा, इन दोनों जिलों में पाई जाती है। अगला वर्गीकरण है कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा, यानी चूना युक्त भूरी मरुस्थलीय मृदा। ये पाई जाएगी जैसलमेर और बीकानेर जिलों में। फिर है मरुस्थल एवं बालू का स्तूप। यह है जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, इन क्षेत्रों में मृदा पाई जाती है। राजस्थान में मृदा की प्रमुख समस्याएं क्या क्या है, इनके बारे में संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं। पहली समस्या है और सबसे मुख्य समस्या है मृदा अपरदन की। मृदा अपरदन का अर्थ है वायु एवं जल के तीव्र प्रवाह के कारण मृदा का अपने स्थान से हट जाना। जब रेगिस्तानी क्षेत्रों में गर्मियों में तेज आंधियां चलती है तो मृदा की ऊपरी जो उपजाऊ परत है वो आंधियों के साथ उड़कर बह जाती है, क्योंकि वहां पर वनस्पतियों की कमी है और वनस्पति के अभाव में ये मिट्टियां ढीली पड़ जाती है। इसे कहते हैं वायु द्वारा मृदा का अपरदन। दूसरा अपरदन है जल के तीव्र प्रवाह के द्वारा, जो चंबल बेसिन में मुख्य रूप से होता है, जिसमें जो वर्षा ऋतु होती है उसमें जब नदियों में जल का प्रवाह तीव्र होता है तो तीव्र प्रवाह के कारण मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत जल के साथ बह जाती है। इसे कहते हैं मृदा अपरदन। मृदा अपरदन को मृदा की रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 1/3 भाग मृदा अपरदन से ग्रसित है। जल अपरदन का मुख्य क्षेत्र चंबल बेसिन है और वायु अपरदन का मुख्य क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान और मुख्य रूप से जैसलमेर जिला है। मृदा का चादरी अपरदन। चादरी अपरदन सबसे खतरनाक अपरदन है, जिसमें मृदा की जो सबसे ऊपरी परत होती है, उपजाऊ परत, वो परत जल के साथ बह जाती है। ये सर्वाधिक होता है
सिरोही और राजसमंद में। मृदा की अगली समस्या है लवणीयता एवं क्षारीयता। जब किसी मृदा का पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है तो ऐसी मृदा को लवणीय मृदा कहा जाता है। ये मुख्य रूप से राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है और लवणीय मृदा के उपचार के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है या उस मृदा में जिप्सम मिलाया जाता है। अगली समस्या है अम्लीयता की। जब किसी मृदा का मान पीएच 7 से कम हो जाएगा तो उस मृदा को अम्लीय मृदा कहा जाता है और इसके समाधान के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। मृदा में चूने का अंश मिलाया जाता है। मृदा की एक और महत्वपूर्ण समस्या है सेम या जल भराव। जो नहरी क्षेत्र है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले का, वहाँ पर नहरों की जो दीवारें या जो नहरों की पाड़ होती है वहाँ से जल का रिसाव होता रहता है। ये जल रिसकर आसपास की खेतों में या आसपास की भूमि में मिलता रहता है और इसके कारण वहाँ पर दलदली भूमि का निर्माण हो जाता है और इस समस्या को जलमग्नता कहा जाता है। ये समस्या सर्वाधिक नहरी क्षेत्रों में है और इस समस्या के समाधान के लिए सफेदे का वृक्ष जो है वो लगाया जाता है, क्योंकि सफेदे का वृक्ष जो है वो बहुत लंबा होता है और उसे पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। इसलिए ये भूमि के अंदर का जो पानी होता है उस पानी को खींचकर और फिर वाष्पीकरण के द्वारा वो जल वायुमंडल में मिल जाता है। तो जल भराव की जो समस्या है उसके लिए कौन सा वृक्ष लाभकारी है, तो ये सफेदे का वृक्ष लाभकारी है। ये था राजस्थान की मृदाओं का वर्गीकरण और मृदा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं। धन्यवाद।